सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान भूगोल का तांडव, भाग 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास रहेगी भाग 5, राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, जिसमें हम बात करने वाले हैं राज्य पक्षी गोडाउन और राज्य पशु चिंकारा। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और साथ में YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज की अपनी करते हैं क्लास शुरू। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडाउन। राज्य पक्षी गोडाउन। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो कौन सा है? गोडाउन। गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा, तो ध्यान रखना 21 मई 1981 को, 21 मई 1981 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन। गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडाउन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, स्थानीय भाषा में गोडाउन को कहते हैं सोहन चिड़ी। क्या कहते हैं? सोहन चिड़ी। और साथ में इसे कहते हैं शर्मिला पक्षी। शर्मिला पक्षी। तो गोडाउन को स्थानीय भाषा में किन किन नामों से जाना जाता है? तो सोहन चिड़ी व शर्मिला पक्षी। सोहन चिड़ी व शर्मिला पक्षी। गोडाउन के उपनाम सारंग, हुकना, तुकुदर, गुदनमेरू, बड़ा तिलोर। तो स्थानीय भाषा में सोहन चिड़ी, शर्मिला पक्षी। उपनाम सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर, गुदनमेरू। अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा में गोडाउन को किस नाम से जाना जाता है, तो अंग्रेजी भाषा में गोडाउन को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। तो अंग्रेजी भाषा में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड के नाम से जाना जाता है। एक ध्यान रखना मित्रों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत किसकी? प्रोजेक्ट की शुरुआत, प्रोजेक्ट की शुरुआत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना कब हुई थी? 5 जून 2013 को। 5 जून 2013 को। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत 5 जून 2013 को कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान आगे अपने बात करेंगे, जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर जिले में। तो राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत 5 जून 2013 को कहाँ से हुई? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। और यह प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान। यह शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य, ये ध्यान रखना, भारत का प्रथम राज्य।
राजस्थान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो गोडाउन का जो प्रजनन काल का उपयुक्त समय, प्रजनन का समय, तो प्रजनन का समय है वो है अक्टूबर नवंबर माह। अक्टूबर नवंबर माह, कौन सा महीना? अक्टूबर और नवंबर महीना। और ये ध्यान रखना, साथ में ये भी बताता हूँ हमेशा कि अक्टूबर नवंबर माह राजस्थान में मानसून परिवर्तन, मानसून परिवर्तन का उपयुक्त समय पूछे तो कौन सा महीना? अक्टूबर नवंबर। लेकिन अभी सीईटी में क्या दिया हुआ था? अक्टूबर से मध्य दिसंबर। तो इसका सही क्या था? अक्टूबर से मध्य दिसंबर। लेकिन उपयुक्त समय है मानसून परिवर्तन का, वो क्या रहता है? अक्टूबर नवंबर महीना। और गोडाउन का जो प्रजनन का उपयुक्त समय वो भी कौन सा महीना है? अक्टूबर और नवंबर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास में गोडाउन का रंग। तो गोडाउन का रंग है, ये आपके सामने है गोडाउन पक्षी की फोटो। तो गोडाउन का रंग कैसा है? नीला पीला। कैसा है? नीला पीला, ये ध्यान रखना। गोडाउन का रंग कैसा है? नीला पीला। गोडाउन की सामान्यतः ऊंचाई की अगर हम बात करें तो गोडाउन की ऊंचाई है 4 फीट। कितनी है? 4 फीट, ये ध्यान रखना। गोडाउन का जो प्रिय भोजन है, मुख्य रूप से भोजन है, वो है क्या? मूंगफली व तारामीरा। मूंगफली साथ में तारामीरा, यह गोडाउन का क्या रहता है? प्रिय भोजन रहता है, गोडाउन का प्रिय भोजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो नेक्स्ट हमारे पास में राजस्थान में सर्वाधिक गोडाउन पक्षी कहाँ देखा जा सकता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक ये गोडाउन पक्षी ये कहाँ देखा जा सकता है? तो राजस्थान में इसके लिए 3 जगह प्रसिद्ध है। कहाँ देखा जा सकता है सबसे अधिक सर्वाधिक गोडाउन पक्षी? तो 3 जगह है। प्रथम अगर हम बात करें तो प्रथम नंबर 1, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो प्रथम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय मरु उद्यान यह 2 जिलों में फैला हुआ है, एक जैसलमेर और दूसरा कौन सा है? बाड़मेर। तो सबसे अधिक देखा जा सकता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। लेकिन यह राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है नहीं, लेकिन बोला जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसका विस्तार है 2 जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर। यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है, या आपने कह सकते अभयारण्य, ये ध्यान रखना। और इसका कुल क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम 2 नंबर स्थान की बात करें तो अजमेर में है। कहाँ पर देखा जा सकता है? अजमेर में। और अजमेर में स्थान है सोंकलिया। कौन सा स्थान है? सोंकलिया। अजमेर में स्थान है सोंकलिया, यहाँ देखा जा सकता है। इसके बाद में तीसरा स्थान आता है किस जिले का? बारां जिले का। और बारां का जो स्थान है वो कौन सा रहेगा? सोरसन। कौन सा? सोरसन। तो राजस्थान में गोडाउन पक्षी सबसे अधिक 3 जगह देखा जा सकता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सोंकलिया अजमेर, और तीसरा स्थान है सोरसन बारां। सोरसन बारां। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो गोडाउन है, इसका प्रजनन काल का उपयुक्त समय हम पढ़ चुके हैं अक्टूबर नवंबर माह। लेकिन प्रजनन हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है गोडाउन के लिए? तो ध्यान रखना, प्रजनन के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? जोधपुर जंतुआलय। कौन सा रहेगा? जोधपुर जंतुआलय। तो इसके प्रजनन हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य है गोडाउन के लिए, तो वो कौन सा है? जोधपुर जंतुआलय, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे गोडाउन मूलतः पक्षी है, तो मूलतः पक्षी कहाँ का है? अफ्रीका का पक्षी है।
गोडाउन मूलतः कहाँ का पक्षी है? अफ्रीका का पक्षी, ये ध्यान रखना। मूल रूप से कहाँ का पक्षी है? तो अफ्रीका का पक्षी है। अगर आपसे पूछे राजस्थान के अलावा गोडाउन कहाँ देखा जा सकता है, तो राजस्थान के अलावा गोडाउन देखा जा सकता है इस क्षेत्र में, गुजरात में, गुजरात में, ये ध्यान रखना। तो गुजरात की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है, बाड़मेर से लेकर और बांसवाड़ा तक। तो ध्यान रखना इस क्षेत्र में राजस्थान के अलावा सबसे अधिक गोडाउन देखा जा सकता है गुजरात में, ये ध्यान रखना। लेकिन मूलतः पक्षी है अफ्रीका का। अंत में हमारे पास में नाम बचता है माल मोरडी नाम, माल मोरडी नाम। तो ध्यान रखना हाड़ौती क्षेत्र में, यह कौन सा क्षेत्र है मित्रों? हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गोडाउन को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी के नाम से जाना जाता है गोडाउन को। तो मित्रों यह था अपना राजस्थान का राज्य पक्षी। नेक्स्ट अपने बात करेंगे राजस्थान का राज्य पशु। पशु की अगर हम बात करें तो राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। कौन सा रहेगा? चिंकारा। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो ध्यान रखना 22 मई 1981 को, 22 मई 1981 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। किसको? चिंकारा को। एक बात ध्यान रखना राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा यह वन्य जीव श्रेणी का है, वन्य जीव श्रेणी का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगली वीडियो में अपने बात करेंगे राजस्थान का राज्य पशु पालतू या पशुधन श्रेणी का। तो वो कौन सा रहेगा? ऊंट रहेगा। अगर आपसे पूछे राज्य पशु, अगर ऑप्शन में नंबर 1 मिले चिंकारा, ऊंट ना मिले तो चिंकारा, ऊंट मिले और चिंकारा ना मिले तो कौन सा हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे राजस्थान का राज्य है पशु वन्य जीव श्रेणी का, तो ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, ऊंट भी मिलेगा, चिंकारा भी मिलेगा। उसका सही उत्तर रहेगा कौन सा? उस समय चिंकारा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है चिंकारा का वैज्ञानिक नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चिंकारा का वैज्ञानिक नाम। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। क्या रहेगा? गजेला गजेला। चिंकारा का उपनाम बहुत ही आसान है। चिंकारा का उपनाम है छोटा हरिण, छोटा हरिण, छोटा हरिण। अगर आपसे चिंकारा किस प्रजाति का एक सुंदर पशु है, तो ध्यान रखना प्रजाति अगर पूछे चिंकारा की, तो चिंकारा की प्रजाति है एंटीलोप। क्या रहेगी? एंटीलोप। तो चिंकारा किस प्रजाति का पशु है? एक सुंदर जानवर है, तो ध्यान रखना एंटीलोप। यह आपके सामने चिंकारा की जो एक फोटो है, तस्वीर है, यह ध्यान रखना चिंकारा। यह देखिए बहुत ही सुंदर जीव है और किस प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का। और इसका उपनाम क्या रहता है? छोटा हरिण। वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। राज्य पशु का दर्जा मिला था 22 मई 1981 को और वन्य जीव श्रेणी का ये क्या है? अपने राज्य पशु है। अगर आपसे पूछे इसका रंग, तो रंग आपके सामने है। राज्य पशु चिंकारा का रंग अगर पूछे तो ध्यान रखना हल्का भूरा अखरोटी, हल्का भूरा अखरोटी। तो यह आपके सामने है इसका रंग, हल्का भूरा अखरोटी। अगर आपसे पूछे चिंकारा के पेट के नीचे का भाग, इसका रंग, तो इसका रंग है सफेद। चिंकारा के पेट के नीचे के भाग का रंग कैसा है? तो सफेद है। कैसा है? सफेद है। ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे अधिक चिंकारे कहाँ देखी जा सकती है,
तो राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। चिंकारे कहाँ पर है? तो जोधपुर जिले में है। कहाँ पर है सर्वाधिक चिंकारे? तो चिंकारे कहाँ पर है? जोधपुर में। ये ध्यान रखना। किस जिले में? जोधपुर। अगर आपसे पूछे चिंकारा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य, तो ध्यान रखना प्रसिद्ध अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में। और जयपुर में कौन सा अभयारण्य है? नाहरगढ़, नाहरगढ़ अभयारण्य। ये ध्यान रखना। तो मित्रों, ये थी अपने राजस्थान की महत्वपूर्ण क्लास, जहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। एक बात और है मित्रों, जो आज का अपने बजट है 2023-24, इससे निराश नहीं होना। 15 या 20 दिनों में आपको लगभग सभी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप अपनी तैयारी निश्चित होकर करें। तो इसी के साथ ही आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के साथ। धन्यवाद।